Good morning, everyone. Students, today we will discuss another topic, and the topic is manufacturing industries from geography. So, students, we have to understand its meaning first. What is manufacturing and why manufacturing is important? Student, manufacturing means the production of goods in the large quantities after processing of raw material to more vulnerable products. It means, students, manufacturing means to produce something either by hands or by the machinery. And student, earlier, because the machines were not available, then we did the production by hand. But with the passage of time, because industrialization has came in, and the new technology, the new machinery has already come, so we are doing the production at a very large scale with the machinery and converting the raw material into finished product. Finished product means which are ready for the use, so this is known as the production. And student, in the previous chapter, we have already discussed that there are three sectors of Indian economy: primary sector, secondary sector, and tertiary sector. Whereas the primary sector is related to agriculture, and the secondary sector, which is also known as manufacturing sector, is related to production of goods. So many productions of the goods are in the market. जो भी आपके आसपास देखिए उन सब का प्रोडक्शन हो रहा है. जैसे अगर आप टीवी देख लें, आप फ्रिज देख लें, इन सब का प्रोडक्शन है. हेयर द एग्जाम्पल आर गिवन दैट पेपर is from the wood and sugar from the sugar cane. We can take other example that the clothes are from the cotton. ये भी production का बहुत अच्छा example है. Student, here you can see various images of big industries. Now the next topic is importance of manufacturing. Why manufacturing is important and why manufacturing sector is considered the backbone of the development. लाइक इन ह्यूमन बॉडी बच्चे जैसे बैकबोन हेल्प करती हैं आपको स्टैंडिंग पोजीशन के लिए, सिमिलरली बच्चे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की बैकबोन है. क्यों? Because first point is it helps people by providing the jobs in the secondary and the tertiary sector. कहीं ना कहीं ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी दे रही है, जॉब दे रही है, क्योंकि जो प्रोडक्शन होता है तो उसके अंदर बच्चे बहुत सारी इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं, फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश होती हैं. तो वहाँ लेबर क्लास को, और लेबर क्लास नहीं ऐसे नहीं कि सिर्फ अनस्किल्ड, इवन जो स्किल्ड वर्कर हैं, सुपरवाइजर्स हैं या जो बाकी हैं, उनको भी जॉब मिलती है सेकेंडरी सेक्टर में भी और टर्शरी सेक्टर में भी. मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो है हेल्प कर रही हैं जॉब देने के लिए, क्योंकि बच्चे जब जो है सेकेंडरी सेक्टर का जब माल बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जब बिल्कुल प्रोडक्शन हो जाएगी, तो वो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू ही तो मार्केट में आएगा. तो टर्शरी सेक्टर में भी कहीं ना कहीं जॉब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ ये दे रही है. देन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, इट हेल्प्स इन इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री. जैसे जैसे बच्चे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हमें इंडस्ट्रीज़ में काम मिलना स्टार्ट होगा या कहीं पे भी जब हमारी जॉब लगेगी, तो हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी क्या होगा, इम्प्रूव होगा. पहले क्योंकि हम कमा नहीं पाते थे, तो हमारी जो बेसिक नीड्स हैं या जो हमारी कुछ नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो पाती थी. इस वजह से बच्चे पोवर्टी, हम बीपीएल में थे. लेकिन अब जैसे जैसे हमें जॉब मिलना स्टार्ट होगी, इंडस्ट्रीज आएंगी मार्केट में, तो उस वजह से क्या हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो अप नहीं होगा, बिल्कुल अप होगा, जिसकी वजह से पोवर्टी धीरे धीरे क्या होगी, इरेडिकेट, ख़त्म हो जाएगी. देन export of manufactured good expand trade and commerce and bring in much needed foreign exchange. बच्चे import and export, बिल्कुल इंडिया भी जो है इंपोर्ट भी करता है, लेकिन इंडिया एक्सपोर्ट भी करता है. एक्सपोर्ट मतलब बाहर की कंट्रीज़ में हमारे गुड्स जाते भी हैं और वहाँ पे सेल भी होते हैं. तो बच्चे इस वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जो हमारा सेकेंड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है, उसको पहले हम सेल्फ कंज्यूम करते हैं, मतलब जितना हमें चाहिए उतना हम यूज़ कर लेते हैं. उसके बाद बच्चे जो एक्स्ट्रा बच जाता है वो हम बाहर क्या करते हैं, एक्सपोर्ट करते हैं. और एक्सपोर्ट का फ़ायदा क्या हो रहा है, जब वो पेमेंट करते हैं हम उसे उस चीज़ की, तो वो फॉरेन करेंसी में करते हैं, जिसकी वजह से हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी हैं वो भी क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं. और हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी क्या हो रहा है, फ्लरिश हो रहा है, मतलब ट्रेड फ्लरिश हो रहा है. देन the next point is India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industry as quickly as possible. और बच्चे यहाँ इस वजह से
एक जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में जितनी डेवलपमेंट होनी चाहिए, उनकी जितनी ग्रोथ होनी चाहिए, ऑफ कोर्स वो आ रही है, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, मतलब डेवलपमेंट, देश की भी डेवलपमेंट हो रही है, लोगों की भी डेवलपमेंट हो रही है इस वजह से, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ के आने की वजह से. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट एंड वाई दैट इज़ वाई इट इज़ कंसिडर एज द बैकबोन ऑफ द डेवलपमेंट. देन बचे द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकॉनमी. मैंने आपको बचे सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकॉनमी जब चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि हर सेक्टर का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है जीडीपी के लिए. जीडीपी मीन्स फाइनल वैल्यू, फाइनल गुड्स की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो है जीडीपी. इसमें हम इंटरमीडिएट गुड्स कंसीडर नहीं करते. अगर किसी को याद हो जीडीपी जब मैंने समझाया था आपको, तो बच्चे मैंने उसमें बताया था कि प्राइमरी सेक्टर मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर, देन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शरी सेक्टर का, तीनों का शेयर है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो टर्शरी का है. अब बच्चे अगर मैं सेकेंडरी सेक्टर की यहाँ बात कर रही हूँ, चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की बात कर रही हूँ. सो शेयर ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इन द इंडियाज जीडीपी इज 17%. दिस इज मच लोअर एज कम्पेयर टू सम ईस्ट एशियन इकॉनमी वेयर इट इज 25 to 35%. एंड सिंस 2003 manufacturing is once again growing the rate to 9 to 10% per annum, and the NMCC, National Manufacturing Competitiveness Council, has been set up with this objective. बच्चे अगर हम कंपेयर करें बाकी कंट्रीज से, तो यहाँ जितना सेकेंडरी सेक्टर को कंट्रीब्यूट करना चाहिए जीडीपी में, ओनली 17% कंट्रीब्यूट कर रही है, जबकि बाकी देशों में अगर हम देखें तो वहाँ 25% to 30% भी इसकी कंट्रीब्यूशन है. चाइना में तो और भी बहुत ज़्यादा अच्छी है इसकी कंट्रीब्यूशन. तो बच्चे नो डाउट ये कम है ये शेयर, लेकिन जो हमारी गवर्नमेंट है इस चीज़ पे भी फोकस कर रही है कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो ज़रूर अप होना चाहिए, क्योंकि बच्चे किसी भी देश का जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ऑफकोर्स हम उतना एक्सपोर्ट कर पाएंगे, उतना हम जो है मार्केट के फैक्टर्स, डिमांड एंड सप्लाई को कंट्रोल कर सकेंगे, उससे उतनी हमारी इनकम आएगी. तो गवर्नमेंट ने इसके लिए एनएमसीसी, नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल भी सेटअप किया है कि, और इसका मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है, जो सेकेंडरी सेक्टर से हमारा जीडीपी का कंट्रीब्यूशन अभी 17% आ रहा है, उसको और ज़्यादा अप करना, उसको और ज़्यादा इंक्रीज करना. देन बचे द नेक्स्ट टॉपिक इज इंडस्ट्रियल लोकेशन. व्हाट इज इंडस्ट्रियल लोकेशन? बचे किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए उसकी जो लोकेशन है वो बहुत मैटर करती है, या मैं ये कह सकती हूँ बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ कंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं, कुछ अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स होते हैं वाइल सेटिंग अप एन इंडस्ट्री. और बच्चे इंडस्ट्रियल लोकेशन मतलब हम कहाँ पे इंडस्ट्री जो है डालने जा रहे हैं, कहाँ हम अपनी फैक्ट्रीज, कहाँ हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करने जा रहे हैं. द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री डिपेंड्स ऑन द वेरियस फैक्टर्स सच एज अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, cheap labor, power and other infrastructure, proximity to the market and availability of adequate and swift means of transportation. अब बच्चे सपोज मुझे कहीं इंडस्ट्री डालनी है, ठीक है, तो सबसे पहले अगर 9th क्लास का मैं याद करूं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड देन एंटरप्रेन्योरशिप, यही होते हैं ना मेन 4 फैक्टर प्रोडक्शन के. बच्चे इंडस्ट्री में वहाँ सेटअप करूँगी जहाँ मुझे सबसे मेन रॉ मटेरियल ईजिली अवेलेबल हो जाए. ईजिली अवेलेबल रॉ मटेरियल का मतलब है वहाँ पे पक्की सड़कें होनी चाहिए कि आने जाने में रॉ मटेरियल कोई प्रॉब्लम ना हो. वहाँ आसपास जो है लेबर भी सस्ती होनी चाहिए, क्योंकि बच्चे लेबर जो है हमारा फिक्स फैक्टर नहीं होता, हमारा वेरिएबल फैक्टर है. लेबर को टिकाए रखना बहुत मुश्किल है, स्पेशली अनस्किल्ड लेबर को. तो उसके लिए हमें चीप लेबर बहुत चाहिए. चीप मतलब सस्ती लेबर, क्योंकि जितनी अगर महंगी लेबर हम लगाएंगे इंडस्ट्री में, उतना हमारा जो प्रोडक्ट है वो महंगा होता जाएगा, और मार्केट में जब हम वो प्रोडक्ट उतारेंगे तो मे भी कस्टमर उसको ना खरीदे. तो बच्चे प्रोडक्शन के टाइम पे हमें जो लेबर है वो भी सस्ती चाहिए, और इंडिया तो है ही लेबर इंटेंसिव कंट्री, यहाँ पे सस्ती लेबर अवेलेबल है. दैट इज़ वाई बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर रही हैं. देन पावर, बिजली होनी चाहिए. अदर इंफ्रास्ट्रक्चर, जो जो चीज़ें चाहिए, पानी चाहिए, जैसे मशीन को ठंडा करने के लिए भी पानी चाहिए. पानी तो बहुत और भी जगह यूज़ आता है इंडस्ट्री में, तो वो चीज़ भी होनी चाहिए. प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट, जहाँ हम अपनी इंडस्ट्री सेटअप करें वहाँ से मार्केट भी आसपास हो. मतलब ऐसा ना हो कि हम प्रोडक्ट तो बना दें, अब वो प्रोडक्ट मार्केट में सेल भी तो होना है ना बच्चे. तो एक अच्छी खासी वहाँ पे मार्केट कैप्चर होनी चाहिए, मतलब कस्टमर भी खरीदने वाला होना चाहिए, और जो हमारी इंडस्ट्री है वो नियर बाय द मार्केट होनी चाहिए. एंड देन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ पे बच्चे ट्रांसपोर्टेशन भी मैटर करता है. इन केस मेरा सारा प्रोडक्ट बनकर तैयार है लेकिन वहाँ कोई ट्रांसपोर्टेशन मीन्स नहीं है, यहाँ वहाँ कच्ची सड़कें
हैं, इस वजह से बहुत मुश्किल आ रही है गुड्स को ट्रांसफ़र करने में, तो ये चीज़ भी बहुत मैटर करती है। तो बच्चे इंडस्ट्री सेटअप करते हैं टाइम पे ये चीज़ें हम बहुत ध्यान रखते हैं। और बच्चे अगर मैं लैंड की बात करूँ तो मेनली हम अगर कोई भी इंडस्ट्री सेटअप करते हैं या तो हम अपनी लैंड परचेज करते हैं या अगर हम लैंड रेंट पे भी ले रहे हैं, बिकॉज लैंड इज़ अ फिक्स फैक्टर, हम बार बार उसको चेंज नहीं कर सकते। और बच्चे क्योंकि हमें पूरा का पूरा जो बाकी की फैक्टर्स हैं उसी पे लैंड पे ही लगाने हैं, उस पे ही इन्वेस्ट करना है, तो लैंड विल बी अ फिक्स फैक्टर वेयर एज अ लेबर एक वेरिएबल फैक्टर है। और बचे अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, चीप लेबर, ये सारे के सारे हम फैक्टर्स अपने माइंड में रखेंगे कि अगर एक इंडस्ट्री सेटअप करने जा रही हूँ मैं, तो मुझे वहाँ वाटर भी चाहिए, वहाँ पावर भी चाहिए, चीप लेबर भी चाहिए, एंड देन ट्रांसपोर्टेशन भी चाहिए और मार्केट भी आसपास ही चाहिए, तो मेरी जो इंडस्ट्री है वो आगे जाकर फ्लरिश होगी। अदरवाइज़ अगर मैं इन फैक्टर्स का ध्यान नहीं रखती हूँ, मैं किस ऐसी लोकेशन पे इंडस्ट्री सेटअप कर लेती हूँ जहाँ पानी नहीं है, ठीक है, या जहाँ पावर सप्लाई नहीं है, तो आगे जाकर मैं क्या प्रॉफिट एंड लॉस देखूंगी इस इंडस्ट्रीज़ में। So the next topic is बच्चे the classification of industry. This topic we will discuss in another video. So student, if you have any doubt regarding these topic, the importance of manufacturing, the contribution and the industrial location, if you are having any doubt, you can take your doubts through WhatsApp or you can call me. Thank you students.